परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1244 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 4। और उन कहानियों और आनंद वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं। यद्यपि प्रथम शताब्दी में अर्थात प्रभु यीशु मसीह एवं प्रेरितों के जीवन काल के समय में कुरिन्द, इफिसुस आदि सभी जगह रोमी शासन के अधीन तो थे ही, परंतु रोम के अधीन आने के पूर्व इन सभी जगह यूनान के अधीन थे। यूनानी सभ्यता दर्शन शास्त्रों एवं अन्य मानुषिक ज्ञान से भरपूर सभ्यता थी। यद्यपि यूनान एक साम्राज्य के रूप में नाश तो हो ही गया था, फिर भी इन सभी क्षेत्रों में यूनानी सभ्यता का प्रभाव बहुत अधिक था। यहूदियों में भी बहुत सारे ऐसे थे जो यूनानी भाषा बोलने वाले थे, जिनको आम यहूदी जो इब्रानी भाषा बोलने वाले थे हेलेनी यहूदी बुलाते थे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में यरूशलेम की कलीसिया में उत्पन्न एक विवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, जो इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी के बीच में हुआ था। इसका मतलब कलीसिया के अंदर वंशीयवाद का बीज शैतान यरूशलेम की कलीसिया में ही डाल चुका था। यहूदी संप्रभुतावाद और वंशीयवाद पर आधारित झूठी शिक्षाओं का उद्गम एक प्रकार कहने से यरूशलेम ही था। To some extent, the false teachings based on Jewish supremacy as well as racial divisions have been begun from Jerusalem itself. गलाती विश्वासियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस उन यहूदियों की चर्चा करते हैं जो यहूदी संप्रभुतावाद और वंशीयवाद से प्रभावित शिक्षा कलीसिया में सिखाते थे। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 11 से 14 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 11 पद 1 से 3 तक, 15 अध्याय पद 1 और 2। यहूदी संप्रभुतावाद अगर न्याय व्यवस्था की प्रथाओं को बढ़ावा देने की शिक्षाएं थी, तो वंशीयवाद यूनानी एवं इब्रानी सभ्यता का पालन करने वाले यहूदियों के बीच में प्रचलित मनगढ़ित कहानियों पर आधारित शिक्षाएं थी। तीतुस की पत्री अध्याय 1 पद 14। कुरिन्थ में यूनानी सभ्यता पर आधारित झूठी शिक्षा का प्रभाव ज्यादा था, वही गलातिया में यहूदी संप्रभुतावाद पर आधारित झूठी शिक्षा का प्रभाव ज्यादा था। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद 18 से 31 तक, गलाती अध्याय 2 पद 1 से 21 तक। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद 18 से 31 तक, गलाती अध्याय 2 पद 1 से 21 तक। वही इफिसुस में इन दोनों झूठी शिक्षाओं का प्रभाव था। कुरिन्थ में यूनानी सभ्यता का प्रभाव ज्यादा था, गलातिया में यहूदी संप्रभुतावाद का प्रभाव ज्यादा था। वही इफिसुस में इन दोनों झूठी शिक्षाओं का प्रभाव था। आपको मालूम हो कि इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं कुरिन्थ और गलातिया की कलीसियाओं को कई हद तक यदि परेशान की हो, वही इफिसुस की कलीसिया को इन झूठी शिक्षाएं पूर्ण रूप में बर्बाद कर दिया है। वर्तमान में इफिसुस में कलीसिया ही नहीं है, वहां की कलीसिया पूर्ण रूप में नष्ट हो गया है। यहूदी संप्रभुतावाद हो या स्थानीय सभ्यता से झूठी बातें हो, कलीसिया में लाना प्रभु की कलीसिया को बर्बाद करने वाली झूठी शिक्षाएं हैं। भारत की कलीसियाओं में भले ही रहस्यमय तरीके से भी क्यों न हो, पालन किए जाने वाले सीरियन क्रिश्चियनवाद पुराना यहूदी संप्रभुतावाद का नया रूप है। अंदर बस यही है कि उस समय यहूदी संप्रभुतावाद का दावा करने वाले लोग असली यहूदी थे, और वर्तमान में भारतीय कलीसियाओं में यहूदी मूल के होने का दावा करने वाले लोग नकली यहूदी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों की कलीसियाओं में विश्वासी लोग मन में होने वाली जातिवाद की मानसिकता पुराना यूनानी यहूदी वंशीयवाद का नया रूप है।
उधर उन लोगों के बीच में यूनानी और यहूदी सभ्यताओं के बीच की लड़ाई थी, वही इन देशों की कलीसियाओं में भारत के आर्य धर्म से उत्पन्न जातिवाद का प्रभाव है। इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता कि भारत की कलीसियाएं काफी हद तक जातिवाद के चपेट में हैं। 2000 वर्षों से भारत में प्रभु का प्रेम का संदेश प्रचार प्रसार किए जाने के बाद भी भारत की आधी आबादी में अगर यीशु मसीह नहीं पहुंचा हो, भारत की आधी आबादी अभी तक यीशु मसीह से दूर है, तो उसकी एक मुख्य वजह भारत के मसीहियों के हृदय में रहस्यमय तरीके से ढोने वाला जातिवाद की गंदगी है। अगर विदेशी मिशनरी लोग आकर सभी समूह के लोगों को एकजुट करने की कोशिश नहीं की होती, तो मैं कहूंगा केवल भारत के ही लोग अगर यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते रहते, अभी जो 5% मसीह लोग हैं उतना भी यह नहीं होता। तो जितने 5% के मसीह लोग भारत में हैं, उसके लिए हमें विदेशी मिशनरी लोगों से आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों ने जातिवाद से बाहर आकर सभी किसी को सुसमाचार पहुंचा करके कलीसिया में लाने की कोशिश की। परंतु आज वर्तमान में विदेशी मिशनरी लोग नहीं हैं। जो भारत के लोग इस कलीसियाओं का जब नेतृत्व कर रहे हैं, हम जो है उन पुराने गंदगियों को, संप्रभुतावाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, वंशीयवाद आदि को कलीसियाई शिक्षाओं में मिलाकर कलीसिया को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अवश्य याद रखिए प्यारो, इस प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया को बर्बाद करने वाली है। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों से एक सवाल करते हुए मैं आज का मनन को समाप्त करना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में हैं, जातिवाद, वंशीयवाद, संप्रभुतावाद आदि से प्रभावित झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में यदि आप आज भी हैं, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप प्रभु के प्रेम से प्रभावित हैं? बस ये सवाल हम सब अपने आप से पूछेंगे। क्या हम प्रभु की कलीसिया की शिक्षा से, वचन की शिक्षा से प्रभावित हैं, या इन झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में हैं? अपने आप को परखने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। आमीन।